बिहार की करेंगे, जहां आम बजट पेश होने के बाद बिहार की सियासत में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों तरफ के लोग बजट के चूल्हे पर सियासी खिचड़ी पकाने की जुगत में लगे हुए हैं। आज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो विपक्षियों के आरोपों की इस बार बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है, केवल झुंझुना थमा दिया गया है, पर पलटवार करते हुए तो इतना तक कह दिया कि विपक्षियों को आंख और दिमाग का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। वहीं इस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर नई पैकेट में पुराना सामान बताया और बिहार के डबल इंजन की सरकार पे निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश अचेत अवस्था में है और उप मुख्यमंत्री में एक लोल तो दूसरा बड़बोल है। ये डबल इंजन की सरकार, चलो मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, एक लोल उप मुख्यमंत्री है और दूसरा जो है बड़बोला है। किसी ना किसी को तो आगे आकर के बोलना ना चाहिए। माई बहन मान कहा जा रहा है कि बजट में कुछ नहीं है, केंद्र से कहा जा रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं इस बजट में कुछ भी नहीं है। देखिए, दिन में अगर किसी को नहीं दिखता है तो उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं होता है। उसी प्रकार से बजट में किसी को खामी दिखती है तो हमको लगता है कि उनको दिमाग और आंख दोनों का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और समूचे पार्लियामेंट का हम साक्षी हैं कि जब बजट की बात हो रही थी तो सारे एमपी विपक्ष वाले भी लोग कह रहे थे, अरे बिहार का बजट है, बिहार में सब ले जाओ, बिहार में सब ले जाओ। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं है? बहुत अच्छा बजट है ये, खास करके पिछड़े वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए ये इतना अच्छा बजट हो ही नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जी का जो चार जाति है, युवा, महिला और क्या कहते हैं मजदूर, किसान, ये सबके लिए एकदम संतुलित बजट है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि पहले वैगनार से मिलते थे, अब लग्जरी कार में। देखिए, अपने आप उन लोगों में मुंह फूट रहा है। कारण है ना कि हम लोग कहते थे जिस समय इंडिया गठबंधन का ये हुआ, गठबंधन का उन लोगों का संगठन हुआ, उसी समय हम लोग कह रहे थे कि ये लोग सिर्फ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, नहीं जिनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट दिखता है एक दूसरे को कुछ कहने लगते हैं। और इधर एनडीए के लोग हैं, देश के उत्थान, गरीबों के उत्थान, बेरोजगारों के उत्थान, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। राष्ट्र की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े और 2047 में भारत कैसे विकसित राष्ट्र बने, इसकी चिंता है। और उन लोगों को चिंता है कि कौन प्रधानमंत्री बने। दिल्ली में चुनाव है, चुनाव प्रचार का लास्ट दिन है। एकदम हम लोग शुभकामना दिए हैं, हम लोग भी जो है हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और दिल्ली में एनडीए की जीत हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरजीत, देखिए यहाँ पर एक बात निकलकर सामने आ रही है केंद्रीय बजट पास होने के बाद से कि जो अन्य लोग हैं, जैसे कांग्रेस है, अदर पार्टी के जो लोग हैं, वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसलिए केंद्र सरकार ने बिहार को सब कुछ दे दिया। लेकिन जो बिहार का विपक्ष है, तेजस्वी यादव हैं, जो अन्य नेता हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला ही नहीं है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि बिहार को सब इसलिए दिया गया क्योंकि विधानसभा चुनाव है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बिहार को कुछ मिला नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात है। अपने ही जो कमिटमेंट पे वो लोग सही साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए बिल्कुल जिस तरीके से बिहार के बजट के बाद सियासत गरमाई है, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के जो दूसरे प्रदेश के जो नेता है वो तो लगातार ये इस बजट के बाद ये कहते आ रहे हैं कि बिहार में इस बजट से बहुत कुछ मिला है। और क्योंकि बिहार में चुनावी साल है तो इसके कारण बिहार में बजट का सारा ध्यान बिहार को रखा गया है और बजट बिहार है। वहीं अगर हम तेजस्वी की माने तो तेजस्वी ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जो है नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार शुरुआत से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते आ रहे हैं। तो ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जिसके कारण से तेजस्वी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो है बिहार को कुछ नहीं मिला। और दूसरी तरफ तेजस्वी ने एक और आरोप लगाया है कि जो बिहार केंद्र सरकार ने जो इनकम टैक्स की सीमा है उसको बढ़ा के 12 लाख रुपया कर दिया गया है। तो वो तेजस्वी ने यहाँ पे ये कहा कि जिस तरीके से 12 लाख रुपया किया गया है, यहाँ पे नीतीश कुमार और उनके जो दोनों उप मुख्यमंत्री है ये सामने आके बताएं कि बिहार में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जो सैलरी है 1 लाख रुपया प्रति माह से ज्यादा है। बिल्कुल सुरजीत, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने